नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। आज की बाल कहानी का शीर्षक है खूंटे से बंधे ही भले थे। सड़क किनारे सोए थे असंख्य गाय बैल। सारी रात मियाँ लाल सिंह के खेतों में, जो बिना जोते जंगल के आकार में बदल गए थे, पड़े रहते। आज उस झुंड में बैठी 2 गायें और 1 बैल बहुत दुखी थे। वर्षा का मौसम हो गया। अन्य पशु उठकर उन्हीं खेतों की ओर चलने की तैयारी करने लगे। वे तीनों भी अनमने मन से चल पड़े। आज इच्छा नहीं है जाने की, एक गाय दूसरी से कहने लगी। तभी बैल बोला, मैं जानता हूं आज केसरी अम्मा का घर याद आ रहा है ना, काश वहां से भागे ना होते। हाँ बच्चे, ठीक समझा, काली गाय बोली। वहाँ हमारा अलग कमरा था। घौरन कितनी प्यारी थी, हमारी सेवा भी होती थी, पर हमें कहाँ पचा इतना प्यार। हमें तो आज़ादी चाहिए थी। आज न छत है और ना मालिक। यहाँ वहाँ जाकर पेट भरो, कभी कुछ न मिले तो पॉलीथीन खाओ। अब कोई जीना रह गया है। भूरी गाय बोली, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अनमने से चलते रहे और पहुंच गए मियाँ के खेत में, जहां पेड़ के नीचे की जगह सुरक्षित थी। उसे अन्य पशुओं ने घेर लिया। वर्षा शुरू हो गई। उन तीनों को खुले आसमान के नीचे ही खड़े रहना पड़ा। बैल दूसरे बैलों से बोला, मेरा नहीं, कम से कम इन 2 गायों पर तो रहम खाओ, थोड़ी जगह दे दो इन्हें भी सूखे में। पहले तो बाकी बैल घूरे, फिर थोड़ा सर कर बोले, आ जाओ, तुम भी क्या याद करोगे। जैसे तैसे रात बीती। सुबह सब्जी मंडी की ओर जाने का समय हो गया। सबके साथ वो तीनों ही चल पड़े। अच्छी सब्जियां तो तांगे में लाद कर दुकानदार ले गए, सड़ी हुई फेंक दी गई एक बड़े से गड्ढे में। सब खाए, पर भूरी काली एक दूसरे को ताकती जाए। भूरी बोली, यदि हमारी मती न मारी होती तो आजकल मेले में प्रदर्शनी का हिस्सा बनी होती। काली बोली, तुझे कैसे पता कि मेला आजकल ही होता है। भूरी बोली, तू भी न बाहर का खाकर दिमाग खो बैठी है। सुबह शिव मंदिर की भीड़ नहीं देखी, हर हर शंभू से भी याद नहीं आया। केसरी अम्मा कैसे सावन के मेले में हमें सजा कर ले जाती थी। हाय, न जाने कैसे विचार पनप गए थे खोपड़ी में कि भाग आई। बग्घा भी कुछ याद करता बोला, मैं भी नलवाड़ मेले में सस्ता था, पर खूंटे से बंधना गलत मान बैठा। मक्खियां भिन भिना रही थी और वो चुन चुन पेट भर रहे थे। गंदे खाने को कैसे अंदर लिए, मानो यही सोच रहे हो। वापस चले तो रास्ते में एक घर के पास बनी गौशाला में गाय देखी। बग्घे ने आवाज देकर मानो कहा, घर में खूंटे से बंधना बुरा लगता हो तो हमारी बात सुनो। कभी अपने घर को छोड़कर बाहर मत जाना। बाहरी चमक दमक में अपनों को मत छोड़ना, नहीं तो पछताओगे। ये थी बाल कहानी खूंटे से ही बंधे भले थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई बाल कथा के साथ। नमस्कार।